मान लीजिए कि मेरा नौकरी एसएससी जीडी के किसी भी विभाग में हो गया, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, मतलब किसी भी पारा मिलिट्री में हो गया, मैं ज्वाइन कर लिया। किसी कारण से मैं घर पे छुट्टी आया, छुट्टी मतलब जिस समस्या से हमने छुट्टी आया था वो समस्या थोड़ा बड़ा ही था। हमने 1 महीने का छुट्टी आया था, 3-4 महीना हो गया। अब डर लगता है कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, या डर से नहीं जा पाते हैं कि हम जाएंगे तो कहीं हो सकता है कोई पनिशमेंट हो जाता है। क्या इस तरह का संभव है कि अगर देरी से जाते हैं, 1 महीने का छुट्टी आया, 2 महीने 3 महीने पर जाते हैं तो उसके लिए कोई पनिशमेंट होता है? इसी विषय पर मैं बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं एसएससी जीडी रिलेटेड इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूं। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि अगर आप एसएससी जीडी के किसी भी विभाग में हैं, चाहे आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इस तरह किसी भी विभाग में हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, 3-4 साल हो गया नौकरी करते हुए, तो आपको पूरा गुना भाग लग गया होगा कि छुट्टी जाने से क्या होता है, छुट्टी कितना दिन का मिलता है। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि वो तैयारी करते रहते हैं, एसएससी जीडी का तैयारी भी किए और अदर विभाग में भी तैयारी किए और एसएससी जीडी में इनका रिजल्ट आ गया। ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं कि क्या हम ज्वाइन करें। हम अगर मान लीजिए कि ज्वाइन कर लेते हैं, 4-5 महीने के बाद जो दूसरा वाला हम तैयारी कर रहे थे उसका रिजल्ट आ जाएगा तो हम वहां जाकर ज्वाइन कर लेंगे और मतलब बिना बताए आएंगे, छुट्टी आएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह का संभव है कि नहीं है? चलिए इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं या नौकरी ज्वाइन करने वाले सोच रहे हैं कि इस तरह हम करके आ जाएं, तो आप इस तरह का कर नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जैसे आप ज्वाइन करते हैं मैक्सिमम जगह पे, देखिए सीआईएसएफ में फोटो स्टेट ले लेता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेता है, लेकिन सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, इसमें मैक्सिमम मतलब ये जो 4-5 विभाग है, 4-5 में से 3 या 4 विभाग में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लेता हूं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा तो आप दूसरी जगह ज्वाइन करने के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे भी जाइएगा, बीच में छोड़ के आइएगा तो ज्वाइन करने के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगता है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाइएगा क्योंकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहां एसएससी जीडी के जिस विभाग में आप ज्वाइन किए रहते हैं वहां पे जमा रहता है। पहली बात। दूसरी बात यह है, मान लीजिए कि आपने ज्वाइन कर लिया, 2-3 साल हो गया है, 1 महीने की छुट्टी है, किसी कारण से आप 4-5 महीना रुक गए, दोबारा जाइएगा तो दोबारा आप जाइएगा तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन हो जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा, लिखित में लिया जाएगा कि आप क्यों नहीं आए समय पर। आपको आदेश दिया गया था कि 1 महीना छुट्टी काट के आपको आना है, आपने नहीं आया है, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकता है। अगर यही गलती बार बार दोहराते रहे, हर बार छुट्टी का 1 महीने का तो 3 महीने का बाद आ रहे हैं और इसी तरह का बार बार 4 बार 5 बार कर दीजिएगा तो हो सकता है आपको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाए। क्योंकि देखिए फौज में होता है डिसिप्लिन, एक बार जिस बात को बोल दिया जाए उसको करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं कि हम ज्वाइन कर लेते हैं, 2 महीने के बाद हम आ जाएंगे, नहीं जाएंगे, खुदा ना खास्ते जो 3rd वाली नौकरी आप कर रहे हैं वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किसी फौज से भाग के आके यहाँ पे ज्वाइन किया है तो वहां से भी आप निकाले जा सकते हैं। क्योंकि अनडिसिप्लिन व्यक्ति को कहीं नहीं रखा जाता, किसी भी नौकरी में, न सरकारी नौकरी पेशा में अनडिसिप्लिन व्यक्ति को नहीं रखा जाता है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप किसी दूसरे जगह आपका नौकरी के लिए निकल गया है, एसएससी जीडी का भी निकल गया है, तो एसएससी जीडी बेहिचक आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर दूसरे जगह ज्वाइन करने का दिल हो तो एसएससी जीडी में तुरंत एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि हम रिजाइन कर रहे हैं, हम नहीं रहना चाहते हैं। वो छोटा मोटा जो आपको सामान इशू किया रहेगा उसका पैसा प्लस 2 महीने या 3 महीने का सैलरी जमा करवा के आपको आसानी से छोड़ देगा। आप अगर बताइएगा कि हमको फलाना जगह नौकरी हो गया है, हम वो नौकरी करना चाहते हैं, ये नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तब। और रही बात, अगर एसएससी जीडी से लोअर रैंक में कहीं आपका नौकरी हो गया है तो वो आपको छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम नहीं करना चाहते हैं एसएससी जीडी का नौकरी, तो आराम से छोड़ सकते हैं। तो बेहिचक अगर कहीं 2 रिजल्ट फंस गया है आपका, एसएससी जीडी का पहले ज्वाइनिंग आ जाता है तो आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जैसे दूसरा वाला नौकरी का ज्वाइनिंग आएगा, आप पहले वाला को रिजाइन दे दीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, 1-1.5 महीना मतलब टाइम लग जाएगा। रिजाइन दीजिएगा, अपना सामान लेके आ जाइएगा, आप आराम से यहाँ पे ज्वाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई।